हम मैथ संख्या 5 पर विचार करेंगे और 5 में दिया है ए तथा बी। अभी के लिए सत्यापित कीजिए कि ए बी के होल ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इनटू ए ट्रांसपोज। छोटू इस मैथ में एक बात और ध्यान देना है, ऑब्जेक्टिव ध्यान देना है। आप लोग को पेपर में डायरेक्ट पूछेगा, बोर्ड में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में कि ए बी के होल ट्रांसपोज बराबर क्या होता है। तो आप लोग हमेशा इस बात पर ऑब्जेक्टिव के लिए ध्यान दीजिएगा कि ए बी के होल ट्रांसपोज बराबर हमेशा होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। मेरे बात को फिर से सुन लीजिए, ये तो 5 नंबर क्वेश्चन हम हल करेंगे, लेकिन इस पर एक ऑब्जेक्टिव बन रहा है। उस ऑब्जेक्टिव में आप लोग को पूछेगा डायरेक्ट कि ए बी के होल ट्रांसपोज बराबर निम्नलिखित में से क्या होती है। भिन्न प्रकार के ऑप्शन दे देगा, ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज। इस तरह भिन्न प्रकार के ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन रहेगा, तो उसमें राइट होगा ए बी के होल ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। इसी तरह हम लोग को इसको उलट कर पलट कर भी दे सकता है, बी ए के होल ट्रांसपोज बराबर क्या होगा। तो इसमें हो जाएगा, देखिए ये ए बी था तो बी ए हो गया, ये बी ए था तो ये क्या हो गया ए ट्रांसपोज और बी ट्रांसपोज। यानी यदि आप लोग को एक्स वाई के होल ट्रांसपोज की मान पूछेगा तो वाई ट्रांसपोज और ये क्या हो जाएगा एक्स ट्रांसपोज। मान लीजिए कि वाई एक्स के होल ट्रांसपोज के मान पूछेगा तो आप लोग कीजिएगा कि एक्स ट्रांसपोज वाई ट्रांसपोज। इस तरह ये प्रश्न हमेशा ऑब्जेक्टिव में डालता है। तो आप लोग देखिएगा कि ए बी के होल ट्रांसपोज बराबर ए बी के होल ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है। राइट, ये ऑब्जेक्टिव हम लोग का क्लियर हो गया। अब हम लोग चलते हैं इस मैथ पर विचार करते हैं। हमें ए का मान दिया गया है, फर्स्ट मैथ में ए का मान ये दिया गया है, बी का मान ये दिया गया है और हमें सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि ए बी के होल ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। हालांकि हम अभी थोड़ा देर पहले बताए कि ए बी के होल ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होता है, ये हम लोग ये बात भाली भांति समझ चुके हैं। तो हम इस गणित को लेकर यानी कि फर्स्ट गणित को लेकर इसको हम साबित करेंगे, ठीक है। तो हम राइट हैंड साइड पर आए तो राइट हैंड साइड में ए बी के होल ट्रांसपोज हमें निकालना है। आप सभी लोग जानते हैं कि ट्रांसपोज निकालने के पहले जो कोष्टक में दिया रहता है उसका हम मान ज्ञात करते हैं। तो हमें कोष्टक में ये लगाया है, ए बी लगा दिया है। इसके पहले जो मैथ बनाए थे तो उसमें a प्लस बी आता था, a माइनस बी आता था। तो हम पिछले अध्याय यानी कि 3.2 में जैसे जो हम नियम लगाए थे यानी कि कैलकुलेशन किए थे, प्लस वाला किए थे, माइनस वाला किए थे, मल्टीप्लाई वाला किए थे, उसी तरह हम यहाँ पर उसी नियम के अनुसार ए बी का मान निकालेंगे यानी कि a से b में मल्टीप्लाई करेंगे। तो मैंने भाली भांति सब करेंगे कि सबसे पहले a का मान निकाल दिए 1 माइनस 4 3 और b का मान हो जाएगा -1 2 1। क्लास में मैंने अपने भाषा में गुणा करने के लिए बताए हैं कि दो अवयवों में गुणा कैसे करते हैं। अर्थात देखो यहाँ पर पीछे वाला पर हम ध्यान देते हैं, पीछे वाला में 3 कॉलम है तो इसको हम क्या करते हैं 3 जगह लिखते हैं। पुनः उस बात को हम पिछले चैप्टर के पुनः उस बात को रिवीजन करा देते हैं कि पीछे वाला में हम कॉलम की संख्या देखते हैं 3 कॉलम है, इसको 3 जगह लिखेंगे। फर्स्ट कॉलम में इसको गुणा करेंगे, सेकंड कॉलम में इसको गुणा करेंगे और थर्ड कॉलम में इसको गुणा करेंगे। हम सेम वही नियम जो पीछे में बनाए हैं जो अभी बताए हम उसी के आधार पर हम इसको गुणा करा लेते हैं। -1 -4 और 3 एक जगह 3 कॉलम है तो इसको 3 जगह लिखेंगे, एक जगह लिख दिए, फिर दूसरा जगह लिखेंगे -1 -4 और 3, फिर एक जगह लिखेंगे 1 -4 और 3। हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई कर लेते हैं -1 मल्टीप्लाई -1 मल्टीप्लाई -1
इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 और इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। बस मेरा ये ए बी के वर्ग के इस तरह करते हैं। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरा वर्ग यहीं पर ए बी का खत्म हो जाएगा, अर्थात ये ए 1 हो गया, ये 4 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, 4 हो गया और ये -3 हो गया, ये 2 हो गया, -8 हो गया और 6 हो गया, ये 1 हो गया, -4 हो गया और 3 हो गया। इस प्रकार हमें ए बी का मान ज्ञात कर लिए, बट हमें ए बी के होल ट्रांसपोज निकालना है। ए बी आ गया, अब इससे हम इसका होल ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए बी के होल ट्रांसपोज बराबर वही वर्ग जो खड़ा है उसको हम पट कर देंगे। देखो ये खड़ा है, इसको हम पट कर दिए, -1 4 -3, ये खड़ा है, इसको पट कर दिए 2 -8 6, और ये खड़ा है, इसको हम करेंगे 1 -4 और 3। इस प्रकार हमें लेफ्ट हैंड साइड का वर्ग खत्म हो गई। अब पुनः हम राइट हैंड साइड पर चलेंगे, तो राइट हैंड साइड में हमें निकालना है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, यानी कि हमें बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज की मान निकालना है। तो सबसे पहले हम ए से ए ट्रांसपोज निकालेंगे, बी से बी ट्रांसपोज निकालेंगे और तब इसमें हम मान रख देंगे। तो ए बराबर दिया गया है, ए बराबर दिया गया है 1 -4 3, इसलिए ए बराबर हो ए ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा, ये देखो खड़ा है, इसको पट कर देंगे 1 -4 3। बी बराबर दिया गया है -1 2 1, इसका बी ट्रांसपोज निकालेंगे तो बी ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा, देखो ये पट है, इसको खड़ा कर देंगे -1 2 और 1। तो हम ए से ए ट्रांसपोज निकाले, बी से बी ट्रांसपोज निकाले। अब हम लेफ्ट हैंड साइड, ये जो हमको दिया गया है, इस लेफ्ट हैंड साइड में मान रखेंगे, अर्थात बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा, बी के मान ये आया है -1 2 1 और ए ट्रांसपोज की मान ये आया है, इंटू करेंगे 1 -4 और 3, और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो फिर पीछे यहाँ की जो नियम मल्टीप्लाई की है वही नियम लगाएंगे। इसमें भी 3 कॉलम है, इसको हम 3 जगह लिख देंगे, बराबर -1 2 1 और -1 2 1 -1 2 1, 3 जगह लिख दिए। फर्स्ट वाला में 1 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1। सेकेंड वाला में -4 से गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई -4 मल्टीप्लाई -4, और इसमें हम 3 से गुणा करेंगे। उसके बाद इसका हम वैल्यू निकालेंगे, तो मेरा हो जाएगा बराबर बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज बराबर हो जाएगी -5 और -3 और ये देखिए 5 लिखे तो यहाँ पर 4 होगा, 4 -1 4 -3 और ये 2 -8 और ये 6 ये 1 ये -4 और ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अर्थात देखिए बाबू, यहाँ पर हमें राइट हैंड साइड का भी वर्ग खत्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर बी डैश ए डैश के मान पूछ रहा था, बी डैश ए डैश का मान निकाल दिए, राइट हैंड साइड का भी वर्ग खत्म हो गया। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड ये आया, राइट हैंड साइड ये आया। हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है, इसलिए लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, और इसको क्या करेंगे हम प्रूव्ड कर देंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तब तक
तो स्क्रीनशॉट के बाद पुनः इस मैथ को समझा देता हूं। चलिए देखिए 5 नंबर मैथ दिया है कि ए तथा बी, अभी उनके लिए सत्यापित कीजिए कि ए प्लस ए बी के होल ट्रांसपोज बराबर बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। जहां ए का मान दिया है, फर्स्ट यहां से मैथ चालू हो रहा है, ए का मान दिया है और बी का मान दिया है। तो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड उतारे, तो लेफ्ट हैंड साइड लिखे तो लेफ्ट हैंड साइड में ए बी के होल ट्रांसपोज है। तो इसमें हम कोष्टक में दिया गया है कि ए बी का हम मान ज्ञात किया, यानी कि ए और बी से मल्टीप्लाई किए, ए बी का मान मेरा इतना आ गया। और ए बी का होल ट्रांसपोज यहाँ पर देखिए ए बी आया है, बट हमें ए बी के होल ट्रांसपोज पूछ रहा है। तो ए बी के होल ट्रांसपोज निकालने के लिए वहीं खड़े हैं, जिसको हम पढ़ कर देंगे उस नियम पर ए बी का होल ट्रांसपोज निकालेंगे। फिर हम राइट हैंड साइड में चलेंगे, तो राइट हैंड साइड में बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज में मल्टीप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि हमें कहीं भी क्वेश्चन में बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की मान नहीं दिया गया है, केवल ए और बी के मान दिया गया है। तो उस ए और बी से हम करेंगे क्या कि ए से ए ट्रांसपोज ज्ञात कर लेंगे और बी से बी ट्रांसपोज ज्ञात कर लेंगे। ज्ञात करने के बाद हम ये लेफ्ट राइट हैंड साइड में जो दिया है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसको लिख लेंगे और बी ट्रांसपोज की, यानी कि बी ट्रांसपोज देखो यहां से ये बी ट्रांसपोज की मान रखे और फिर ए ट्रांसपोज दिया है तो यहां से हम ए ट्रांसपोज की मान रखे। इन दोनों को मान रखकर और दोनों में मल्टीप्लाई किए, तो मेरा मल्टीप्लाई करने के बाद ये आ गया जो कि लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में हमें यही पूछ रहा है। यहाँ पर राइट हैंड साइड का भी वर्क खत्म हो गया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर हैं, तो हम क्या कर देंगे, दोनों को लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड लिखने के बाद हम प्रूव कर देंगे। छोटू देखो इसी आधार पर सेम 5 में 2 मैथ बनाना था। ये फर्स्ट मैथ था और ये सेकंड मैथ यहाँ पर दिया गया। तो सेम हमने ये जिस तरह 5 का फर्स्ट मैथ जिस तरह हल किए हैं, उसी प्रकार सेकंड मैथ दिया है। आप लोग इसको घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा और इसको बनाइएगा। आप लोग से बन जाएगा, थोड़ा मेहनत कीजिएगा, आप लोग से बन जाएगा। यदि नहीं बनेगा तो कल करके मेरे पास सूचना दीजिएगा, पुनः मैं इसको अगला वीडियो में बना दूंगा। इसलिए मैं इसको आप लोग के लिए छोड़ रहा हूं और डू कर दे रहा हूं। हम प्रश्न संख्या 6 पर विचार करेंगे। प्रश्न संख्या 6 में दिया गया है कि यदि a बराबर cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए कि a ट्रांसपोज इनटू a बराबर I। देखिए यहां पर ध्यान दीजिए क्या लिखा है, a ट्रांसपोज इनटू a बराबर I। आप लोग को कंसेप्ट में हम बताए हैं कि I जो होती है, ये जो I होती है इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। I को क्या कहते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। और ये भी हम बताए हैं कि I की मान 2 × 2 में हो जाता है 1 0 और 0 1। ये बताए हैं कि I के मान 1 0 और 0 1 हो जाते हैं। ये 2 × 2 का हुआ। और 3 × 3 में I का मान हो जाता है 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। यानी कि ये बात को हम कंसेप्ट में भाली भांति बता चुके हैं कि I के मान 2 × 2 में 1 0 0 1 और 3 × 3 में होता है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो हम इन दोनों मानों का उपयोग करेंगे। बार बार प्रश्न आएगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स देगा और बार बार प्रश्न आएगा, तो हम इन दोनों मानों को बारी बारी से, यानी कि क्वेश्चन के अनुसार हम बारी बारी से मान रखेंगे। जैसे हम मान रखने की तरीका बता देते हैं कि देखो यहाँ पर a बराबर जो हमें अभी दिया है वे 2 × 2 में है। तो ये हम 2 मल्टीप्लाई आइडेंटिटी मान जब व्यवहार करना रहेगा इस क्वेश्चन में, तो हम 2 × 2 ही व्यवहार करेंगे। यदि a बराबर या यदि a बराबर हमें 3 × 3 में मैट्रिक्स दे देता, तो हम ये 3 × 3 वाला व्यवहार कर देते।